नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में जो अंदर की खबर रखते हैं वे सब जान रहे हैं कि फिलहाल सभी नेता सोच विचार के गहरे भंवर में फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार रोजाना जिला क्षेत्रवार पार्टी नेताओं को बुलाकर बहुत विचार कर रहे हैं। यह सिलसिला 21 जून तक चलेगा। उनका ये विचार लालू प्रसाद यादव को चिंता में डाले हुए है। अपना मानना है कि दोनों एक दूसरे के मंसूबे को बूझने काटने में अपना दिमाग खपा रहे हैं। उधर भाजपा इन दोनों पर नजर रखते हुए प्रदेश व केंद्र दोनों स्तर पर विचार कर रही है। कांग्रेस जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा अलग अपनी अपनी उधेड़ बुन में है। हर बड़ा नेता उलझा हुआ है। चुनाव प्रक्रिया चालू हो उससे पहले सब अलायंस, टिकट आदि में अपने को मजबूती से स्थापित कर लेना चाहते हैं। नेताओं की रणनीति तू डाल डाल में पात पात वाली है। सौदेबाजी के लिए लालू यादव ने ऐंठ दिखाई तो नीतीश कुमार ने अपनी तह ऐसा कुछ किया कि लालू यादव को बदलना पड़ रहा है। उधर जीतन राम मांझी की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भाजपा को भी अलायंस में नया बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। अगर भाजपा विरोधी मोर्चा बनता है तब और नहीं बनता है तब भी राजद और जदयू दोनों पार्टियों में भगदड़ मचेगी। विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। जो पार्टियां अकेले लड़ने की तैयारी कर रही हैं उनकी नजर ऐसे नेताओं पर है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ बिहार की खोज खबर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव हैं। प्रदीप जी, इस बार बिहार चुनाव में एक खास बात ये दिख रही है कि सभी पार्टियां गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही हैं। 4-5 पार्टियां बीजेपी की तरफ, 4-5 राजद जदयू के साथ, फिर साथ साथ सारी पार्टियां अकेले लड़ने की भी तैयारी कर रही हैं। मतलब प्रखंड स्तर पर और विधानसभा स्तर पर सबके काम भी चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? आरजेडी हो गई, नीतीश कुमार की हो गई, जेडीयू हो गई, ये दोनों पार्टियों के सामने दो लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य तो है विधानसभा में बीजेपी को हराना। दूसरा लक्ष्य ये है कि बिहार में अपने वर्चस्व को भी बनाए रखना, अपनी पार्टी के आप खुद के वर्चस्व को बनाए रखना। तो लालू जी के लिए भी ये जीवन मरण का खेल है, नीतीश के लिए भी पॉलिटिकल जीवन मरण का खेल है। क्योंकि लालू जी के साथ ये है कि मीसा हार गई जैसे इलेक्शन में, बेटा तैयार नहीं हुआ है, राबड़ी जी भी हार गई वहां से, लालू जी खुद लड़ नहीं सकते हैं। और लेकिन साथ ये भी है कि इसलिए ये चुनाव जीतना उनके लिए महत्वपूर्ण है। वो जानते हैं अकेले नहीं जीतेंगे। नीतीश के साथ भी ये है कि बीजेपी के अलग होने के बाद जो है उनका जो वोट बैंक है वो छितरा गया, वो एक तरह से अलग अलग हो गया है। फॉरवर्ड उनके साथ बहुत कम वोट बैंक, अगर वोट बैंक देते हैं जातिगत आधार पर, तो बहुत कम बचे हैं। तो नीतीश के लिए भी प्रॉब्लम है, अपने अस्तित्व का भी प्रॉब्लम है, साथ में बीजेपी को हरा के अपनी पार्टी को बढ़ाना। इसलिए दोनों स्तर पर लड़ाई चल रही है। और सहयोगी ये जोड़ना चाह रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी की भी सीटों की डिमांड बहुत बड़ी है और वो नहीं फुलफिल होने पर वो भी अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोग। या लेफ्ट पार्टीज हैं, उनका भी एक बड़ा आधार बिहार में रहा है, वो भी साथ में आने की भी बात कर रहे हैं, अकेले लड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो इस कंट्राडिक्शन को कैसे सुलझाएंगे लोग? देखिए जी अजीत जी, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के लिए बिहार उतना महत्वपूर्ण नहीं इस समय। कांग्रेस सेंटर देख रही है, वो देख रही है कि बिहार का इलेक्शन उसके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में अगर बीजेपी या एनडीए जो है हारती है तो उसे एक इम्पटस मिलेगा या बीजेपी के सामने उसे सेंट्रल लेवल पर खड़ा होने का मौका है। इसलिए कांग्रेस सरेंडर करेगी। कांग्रेस सीटों को लेके, जहां तक मुझे लगता है कांग्रेस सीटों को लेके इस बार बार्गेनिंग नहीं करेगी। इस बार वो जैसे भी चाहेगी कि वो गठबंधन लड़े और बीजेपी एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़े। बल्कि अब की बार आप देखिएगा शायद उल्टी कोशिश हो, कांग्रेस जो है सीमेंटिंग फोर्स का दोनों के लिए काम करने की कोशिश करेगी। अकेले लड़ने की तैयारी जो पार्टीज कर रही है वहां, जैसे लेफ्ट पार्टीज हैं, तो सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआई-एमएल है, इन लोगों ने पिछली बार गठबंधन बनाया था, आधार है। इस बार ये चाह रहे हैं सीपीआई सीपीएम की तालमेल में भी आए और अकेले लड़े, तो इनका कैसे एडजस्टमेट होता है? आपको लग रहा है कि हो पाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि सीपीआई, सीपीएम और माले तीनों के सामने ये प्रॉब्लम है कि वोट बैंक जो इनका भी है वही वोट बैंक लालू का भी है और वही वोट बैंक कमोबेश कांग्रेस का भी अगर है तो है। जनता दल यू का भी, जनता दल का यू का भी, अब जो जनता दल बीजेपी से अलग हुई तो उसका वोट बैंक भी वही रहेगा। तो इनको मालूम है कि अगर ये अलग लड़ेंगे तो ये सब जाएंगे। और दूसरे इनको ये भी मालूम है, माले को, मतलब जो वामपंथी दल हैं,
कि बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए इनका वोट बैंक जो है वो लालू, नीतीश और कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा, इनके तरफ नहीं आएगा। तो इनके लिए मजबूरी है कि ये साथ में रहें। तो दूसरे गठबंधन जो एनडीए है उसमें भी जो फोर्सेज हैं, जैसे जीतन राम मांझी ने भी बड़ी भारी भरकम मांग सीटों की रखी है। उपेंद्र कुशवाहा हर प्रखंड में, जिला स्तर तक, हर विधानसभा सीट पर वो रैलियां कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वो अपने को एक बड़े नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी के भाई ने कहा, जो एमपी है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए। तो उधर भी काफी कंट्राडिक्शंस हैं। हमको नहीं लगता कि एनडीए में एक पोजीशनिंग है, जैसे हमेशा हर गठबंधन में पोजीशनिंग है। एनडीए मजबूत है, नहीं तो ज्यादा सीटों की बार्गेनिंग के लिए, सीटों का मोलभाव करने के लिए। हाँ, ये पोजीशनिंग है, क्योंकि मुझे अगर इन लोग कुशवाहा जी हों या पासवान जी हों ज्यादा सीटों के लिए मांग करेंगे, लेकिन एडमेंट या उसको करके वो गठबंधन तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों लोग सेंटर में सत्ता में हैं, दोनों पार्टियां सेंटर में सत्ता में हैं, तो वो सेंटर की सत्ता को, मतलब वहां के लिए सेंटर की सत्ता दांव पे नहीं लगाएंगे। तो इसलिए जो रामचंद्र पासवान कल बयान आया था, उसके बाद फिर खंडन भी आ गया कि नहीं हमारा पार्टी की लाइन अलग है, वो पार्टी ने पहले कह दिया कि बीजेपी का जो होगा उसको मानेंगे। रामचंद्र जी ने कुछ लगता है कुछ अपने से कह दिया, कैमरा देख के सामने कह दिया, फिर तुरंत मुझे पता चला कि बाद में तुरंत खंडन आया, खंडन किया। मतलब उधर एनडीए में कोई कंट्राडिक्शन मुझे नहीं लगता एनडीए में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका यहाँ का जो सीमेंटिंग फोर्स है वो ये केंद्र की सत्ता जो है वो बांधे हुए है। प्रदीप जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्वीट करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।